मोक्ष की चर्चा क्यों करें? ऐसा भी सोच सकते हैं हम कि मोक्ष की चर्चा क्यों की गई है, मोक्ष की इतनी चर्चा शास्त्रों में क्यों आती है, क्यों मिलती है? मोक्ष माने मुक्ति, मुक्ति माने स्वाधीनता, स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता माने पूर्ण सुख। स्वाधीनता में जो सुख है वो पराधीनता में नहीं है। पराधीनता में तो सपने में भी सुख नहीं है। प्रसिद्ध पंक्ति है ना, पराधीन स्वप्ने हूं सुख नाही। पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। तो यहां स्वाधीनता की चर्चा है, यहां तो मुक्ति की बात कर रहे हैं कि किस बात की पराधीनता नहीं है? ऐसा हम भी स्वाधीन है। आप यहां मुक्ति की चर्चा कर रहे हो ना, हम भी तो स्वाधीन है। जहां मन होता है वहां जाते हैं, जब तक बैठना होता है तब तक बैठते हैं, जो खाना होता है वो खाते हैं, जहां घूमना होता है घूमते हैं। हम भी तो स्वाधीन हैं, हम भी तो मुक्त हैं। आप और कौन सी मुक्ति की बात कर रहे हो कि नहीं नहीं, आप जिसे मुक्त समझ रहे हैं वो मुक्त अवस्था नहीं है, आप पराधीन हैं, परतंत्र हैं। आप पराधीनता दिखाई देती है आपकी लाइफ में। हो सकता है समाज की पराधीनता हो सकता है बिजनेस में औरों की पराधीनता हो सकता है घर में पत्नी पुत्र की पराधीनता हो सकता है बच्चों की पराधीनता हो सकता है माता पिता की पराधीनता हो, और कदाचित ये पराधीनता भी आपको नहीं दिखती हो तो हम कहते हैं शरीर की पराधीनता है। देह की पराधीनता तो है ही ना, क्या करें, कमर दर्द करती है, उठा नहीं जाता है, ये पराधीनता तो है ही, परतंत्र है ना। शरीर से परेशान है, घुटनों में दर्द से परेशान है, भूख लगती है, सोना पड़ता है, आराम करना पड़ता है, थकान हो जाती है। ये जो परतंत्रता और पराधीनता है ये भी कर्मकृत है। यहां कह रहे हैं कि ये पराधीनता भी जहां नहीं है, सर्व प्रकार की पराधीनता जहां मिट गई हो, जहां भूख का काम नहीं है, जहां प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है। बच्चों को कविता पढ़ाते हैं, याद कराते हैं, बालबोध पाठमाला भाग 1 में मेरा धाम कविता। मुक्ति धाम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। आपके घर में पूर्ण विश्राम नहीं मिलता है। लोग पूछते हैं पंडित जी आराम हुआ कि नहीं हुआ, विश्राम मिला कि नहीं मिला? ये मुक्तिपुरी में ही जाकर के विश्राम मिलेगा। संसार में कहां आराम है? संसार में जिसे आराम लगता हो उसकी चर्चा यहां नहीं है, उसके लिए ये चर्चा नहीं है। संसार से जिसे थकान लगी हो उसके लिए ये चर्चा है। घर में रहते हुए जिसे जंजाल लगता हो उसके लिए ये चर्चा है। जिसे कहीं सुख नहीं मिला हो उसे कहते हैं आओ अपने में आ जाओ और मुक्ति की प्राप्ति कर लो। जो जीव अपने में समा जाते हैं उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो मोक्ष की चर्चा माने सच्चे सुख की चर्चा है, पूर्ण सुख की चर्चा है। मोक्ष माने पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद, सर्वाधिक सुखी, टेम्परेरी आनंद नहीं, परमानेंट आनंद। हमें भी बहुत सुख मिलता है, हमें भी बहुत आनंद मिलता है। बहुत विषय हो सकते हैं हमारी लाइफ में जिनमें हमारे को ऐसा लगता है कि बहुत सुखी हो गए हैं हम, लेकिन यहां परमानेंट सुख की बात कर रहे हैं।